ये जो कपालभाति और सिंहासन है स्वामी जी, इससे फेस की जो मसल्स है इसका एक्सरसाइज हो जाएगा और झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, पक्की बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा स्वामी जी देखिए, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके मुताबिक 35% महिलाएं 30 की उम्र के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस झेल रही होती हैं। बहुत सारी तो बता भी नहीं पाती हैं अपने परिवार को कि वो किसी तरह की परेशानी में है, और उसी में जूझते हुए वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाती रहती है। अब स्वामी जी ऐसे में एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस रखकर उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा करने के लिए भी ज़रा एक सेशन करवाइए। आधी आबादी जो है वो बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रही है। 5 आसन कर लें। शीर्षासन जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ से आज हमने शुरुआत की वो सबसे बड़ा एंटी एजिंग है लॉन्जिविटी के लिए। वो जो ना कर सके शीर्षासन, वो सर्वांगासन कर लें। और जो शीर्षासन सर्वांगासन दोनों ही ना कर सके, वो फिर वो अनुलोम विलोम कर लें। कपालभाति और अनुलोम विलोम ऐसे है, देखो ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम ऐसे। कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमें बूढ़ा करते हैं। एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, ये हमें सदा प्रसन्न रखते हैं। तो ये अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, और ये भस्त्रिका, ये हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। अनुलोम विलोम ये पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। भस्त्रिका से 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, अनुलोम विलोम से 1 लाख किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये 5 प्राणायाम जो कोई भी आसन न कर सके, मैंने कहा शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, 100 साल तक जवान रहने के लिए भुजंगासन, मरकटासन करो, और पवन मुक्तासन, मंडूक आसन में से कोई भी एक आसन कर लो। ये जवान रहने के लिए 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन या मंडूकासन में से एक आसन कर लिया, योग मुद्रासन में से। तो और इतना भी ना कर पाए, कोई आसन न कर पाए, तो प्राणायाम ही कर ले। ये सदा जवान रहने के लिए इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। और बिल्कुल सिंपल खाना, दाल, रोटी, सब्जी और मोटा अनाज, मिलेट्स, दूध, दही, घी, जो सबको थोड़ा थोड़ा उपलब्ध हो जाता है, इस थोड़े से ही गुजारा हो जाएगा और कोई बूढ़ा नहीं होगा। ये इतने सिंपल उपाय हैं। पहले हमारे पूर्वज इन्हीं उपायों को अपना करके 100 साल तक पूर्ण स्वस्थ रहा करते थे। 100 साल के बाद फिर दोबारा शरीर मिल जाएगा। 125-150 साल भी आप ऐसे ऊर्जावान और जवान रह सकते हैं, जो आज उपाय बता रहे इनको अपना के। स्वामी जी अब एक ऐसी समस्या जो फ्री में कंट्रोल रेट पर आजकल हमारे यहाँ बट रही होती है एक तरह से, बहुत सारी स्टडीज़ ये बता रही स्वामी जी कि भारत में 57% एडल्ट्स जो हैं वो मोटापे या फिर ओवर वेट कैटेगरी में आते हैं। तो स्वामी जी योग के साथ ज़रा इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्रत, उपवास, रोज़े का ज़रा महत्व एक बार लोगों को ज़रा याद दिलाइए, क्योंकि आप अक्सर कहते आए हैं कि आहार के जरिए शरीर की सेल रिपेयर प्रक्रिया को निर्जला उपवास, जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, ये हाँ, ये जो है ना, ये क्या करता है, फास्टिंग हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को अच्छा करता है, और इससे जो है एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। भीतर की सारी गंदगी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारे भीतर की जो अशुद्धि है उसको उपवास जब करते हैं और हमारी जठराग्नि प्रदीप्त दीप्त होती है, तो अंदर के सारे विकारों को खा जाती है। तो हमारे तन में कोई ना विकार रहे, उसके लिए उपवास, और मन में कोई विकार ना रहे, इसके लिए उपासना। उपवास और उपासना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए
बस इतना ही करना है कि शाम को 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। और अगले दिन मैं तो कहता हूँ सभी ना ये जो ब्रेकफास्ट है ना, इस पर थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा दो। तो क्या करो, सुबह सुबह आप खाली कोई जड़ी बूटियों का रस पी लो। बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो अनार, पपीता, सेब, बग्गू गोसा आदि बताते हैं, थोड़ा व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि का जूस बताते हैं, वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स, बस रो फूड ही सुबह सुबह थोड़ी मात्रा में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर दोपहर को ही खाएं तो ये उपवास की श्रेणी में रहेगा, तो आपका 16 घंटे का उपवास हो जाएगा।